देश के 52 जिलों में विकास यात्रा 5 फरवरी यानी रविवार से प्रारंभ हो रही है। झाबुआ जिले में भी विकास यात्रा को लेकर शासन प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तैयारियां पूर्ण कर ली है, लेकिन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश राका का विकास यात्रा को लेकर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए और उन्होंने इस विकास यात्रा को विनाश यात्रा भी बताया है। साथ ही जो अडानी का स्कैम है उस पर भी उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो खास हैं वो अडानी हैं, उनके याराना उसके साथ में रहा है। साथ ही साथ में जो स्कैम घोटाला है उसको लेकर 6 फरवरी को एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है और विकास यात्रा को लेकर विनाश यात्रा बताने के साथ साथ जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है उसकी तर्ज पे ही विकास यात्रा उसकी नकल करके निकाली जा रही है। क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रकाश राका ने लगाए, आइए सुनिए। माननीय राहुल गांधी जी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा भारत जोड़ो की जो है बहुत ज़बरदस्त सफल रही और उसी में हमने उसको कंटिन्यू करते हुए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का ऐलान पूर्व में किया था, जो झाबुआ ज़िले में जारी हो चुकी है। उसकी नकल करते हुए ये मध्य प्रदेश सरकार विकास यात्रा निकाल रही है। अरे किस प्रकार का विकास किया भाई, ये तो बताओ, क्या विकास किया? झूठी झूठी घोषणाएँ, कितनी सारी शिवराज सिंह जी ने घोषणा की, लेकिन उसमें से कोई अमली जामा किसी पे पहना हो तो बताए। इतनी सारी घोषणाएं सब पूरी कागजों पे है, पूरी धरातल पे एक भी नहीं दिख रही। तो किस प्रकार की विकास यात्रा निकाल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 100% ये पूरे मध्य प्रदेश का विनाश कर दिया है इन लोगों ने। भाजपा की सरकार के ये जो 3 टर्म है, 3 टर्म में मध्य प्रदेश इतना नीचे चले गया है, लाखों करोड़ रुपए के कर्जे में डूब गया है। ये किस प्रकार की विकास यात्रा निकाल रहे हैं? पूरी विनाश यात्रा है ये तो। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके खास दोस्त गौतम अडानी, अब आप देखिए कि पिछले 5-7 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अभी कुछ दिनों पहले दुनिया के तीसरे नंबर के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में उनका नाम आ गया। पूरा औद्योगिक जगत, पूरे व्यावसायिक जगत, पूरा जो इकोनॉमिक सेक्टर रहता है वो हतप्रभ था कि ऐसा कौन सा व्यापार चल रहा है जो इतनी तेज़ी से कोई आगे बढ़ सकता है। अब पूरी वो शुक्रिया मानो अमेरिका की जो हिंडनबर्ग जो कंपनी है, जो रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने जो खुलासा किया है उसमें ये पाया गया है कि कितने ही कंपनियां इनकी सिर्फ कागजों पे चल रही है और उनमें भयंकर रूप से टर्नओवर बता के लाखों करोड़ रुपया अलग अलग कंपनियों से और बैंकों से इन्होंने ले रखा है। और इसमें हमारे जो देश के नवरत्न जो कांग्रेस ने स्थापित किए थे, LIC और SBI, उनका हजारों करोड़ रुपया इसके अंदर फंसा हुआ है। आज हमारे गरीब भाई बहनों का LIC के अंदर पैसा है, SBI में पैसा है, उनका क्या होगा? उनके भविष्य का क्या होगा? इतनी बुरी स्थिति इस देश की हो चुकी है। अपने दोस्त को बढ़ाने के लिए ये देश का सत्यानाश करने पे तुले। 6 तारीख को हम SBI और LIC के वहाँ पे जाएंगे और ये एक उच्च स्तरीय इसकी जांच की जाए, एक संसदीय जांच कमेटी बने जिसमें ये अडानी के जितने भी ये कारोबार हैं उनकी पूरी जांच हो। इसके लिए हम वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। तो सुना आपने कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रकाश राका को, किस तरह से वह भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा को विनाश यात्रा बता रहे हैं और भी कई उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भानु भूरिया ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर 2 टूक शब्दों में कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है उसको लेकर ही जन जन तक शिवराज सिंह चौहान की जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना है वो वहाँ पर पहुँचेगी, हितग्राहियों को भी लाभ दिया जाएगा। और साथ ही जो अडानी स्कैम है उस पर भी कहा है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस की केंद्र सरकार रही है जब कितने घोटाले हुए, ऐसे झट तक के जितने भी घोटाले हैं उनमें कांग्रेस के संगठन के लोग लिप्त हैं और पदाधिकारी लिप्त है। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भानु भूरिया काउंटर कर रहे हैं, आइए सुनिए। कांग्रेस अपना आपा खो चुकी है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, केंद्र में हमारे विकास पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं है बोलने के लिए। आए दिन वो अनर्गल कुछ तो भी बोलने पर उनके नेता आमदा हो जाते हैं। जहाँ तक विकास यात्रा का सवाल है और विकास यात्रा को लेकर उनके जो शब्द है वास्तव में हास्यास्पद है। विकास यात्रा हमारे माननीय
मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कई प्रकार की ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई। उन योजनाओं को जनता को समर्पित करने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे लोग सरकारी योजनाओं से कहीं न कहीं ऐसी कांग्रेस की मानसिकता के कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी वजह से हमारे कोई लोग पात्र जो लोग हैं उससे वंचित हो जाते हैं। उनको कैसे उनका आवेदन लेके उनको उन तक कैसे सरकार की योजना का लाभ पहुंचाया जा सके, इसको लेकर हमारी विकास यात्रा है। विकास यात्रा आप देखते हैं कांग्रेस के शासनकाल में सड़कों की क्या स्थिति थी, कांग्रेस के शासनकाल में बिजली की क्या स्थिति थी और कांग्रेस के शासनकाल में कैसे ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की या सिंचाई के लिए सुविधाओं की, मतलब हर प्रकार की सुविधाएं कांग्रेस के शासनकाल की और आज की तुलना करो तो हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी है, हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान है और उसी मुस्कान की ये विकास यात्रा है। अगर कांग्रेस के मित्र चाहें और उनको लगता है कि ये विकास नहीं विनाश है तो वो हमारे साथ चल के देखें। हर दिन हर गांव में हर फलिये में हम जाके कि हमारी सरकार ने क्या विकास किया है, उस विकास को हम उनको गिनकर उसको वहाँ सामने प्रूफ करके बताएंगे कि ये विकास यात्रा किस प्रकार से विकास और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा जनता के हित में जो किए कार्यों को सामने रखने की ये विकास यात्रा है। ये जन जन तक पहुँचेगी और हर चीज़ इसमें शामिल है। आज़ादी के समय से कई हमारे पूर्वजों ने भी सरकारें देखी कांग्रेस की और हमने भी देखा। अगर यात्रा किसी के मन में आई है तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं ने यात्राएं की शुरुआत की है। हम क्या उनकी यात्राओं की नकल करेंगे? अरे वो तो खुद उनके पास कुछ करने का रहा नहीं तो घर छोड़ के निकल पड़े। काहे की भारत जोड़ो यात्रा, पाकिस्तान अलग करा, बांग्लादेश अलग करा, हालांकि कश्मीर तो हमारा है ही है, लेकिन उसको अलग करने का इन्होंने जो प्रयास किया था और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अगर जोड़ने की बात करी है तो धारा 370 हटा के वहाँ के कश्मीरियों को जो आज़ादी दिए वो भारत जोड़ो होता है। राहुल गांधी और उसके पूर्वज देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले, उनकी सरकार में और उनकी यात्रा में देश के टुकड़े करने वाले लोग शामिल होते हैं और वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। तो इसको किस प्रकार से हम कहेंगे ये भारत जोड़ो यात्रा है? और यात्रा कोई उनकी नकल नहीं है। यात्राओं की अगर नकल करना कोई सीखे हैं तो कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी से सीखे हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से। जब केंद्र में उनकी सरकार थी, उस सरकार में 2G स्पेक्ट्रम जैसे बड़े घोटाले से लगाकर ABCD के A से लगाकर Z तक अगर मैं गिनाने जाऊंगा तो पूरा दिन भर लग जाएगा। हर रोज उनके नए घोटाले होते थे। वो घोटाले करने वाले क्या हम पर, क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री पर घोटाले का आरोप लगाएंगे? ना ही अडानी जी के ऊपर इस प्रकार की कोई बात है। कई प्रकार की अगर जिन्होंने बात रखी है तो केंद्र की कई प्रकार की ऐसी बड़ी एजेंसियां उसमें जांच में लगी है। इस प्रकार की कोई बात नहीं है। वो खुद घोटालों में लिप्त है, वो दूसरों पर क्या घोटालों के आरोप लगाएंगे? तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को। ये चुनावी वर्ष जो 2023 है इसमें तर्कश के जो तीर हैं लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन मनीष नलवाया के साथ SMS न्यूज़ के लिए झाबुआ से नीलेश भानपुरिया। धन्यवाद।